क्या आप जानते हैं कि कोलकाता से पाकिस्तान की जो सीमा है, जो दूरी है, वो लगभग 1700 किलोमीटर है। भौगोलिक रूप से इतनी लंबी दूरी और भारत के एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 की मौजूदगी में कोलकाता पर हमले की बात करना एकदम पॉलिटिकल स्टंट नजर आता है, राजनीति से प्रेरित। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का जो ताजा बयान है वो एक धमकी नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया में बढ़ते तनाव का एक डर है, एक संकेत है। उन्हें 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देशों के हालात हैं उनकी याद आ गई है। जरा समझ लेते हैं कि इस गीदड़ भभकी के पीछे की पूरी कहानी क्या है और भारत पाकिस्तान के बीच हालात के सच में नाजुक होते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ का कोलकाता कार्ड समझ लेते हैं कि ये कितनी बड़ी हताशा है। तो हुआ यूं कि शनिवार 4 अप्रैल को सियालकोट में पत्रकारों से बात करते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया और उस बयान ने सुरक्षा विशेषज्ञों को थोड़ा हैरान कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यानी कि कोई साजिश के तहत हमला करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान इस बार सिर्फ सीमा तक नहीं रहेगा। उन्होंने सीधे तौर पर पूर्वी भारत के महानगर कोलकाता को निशाना बनाने की धमकी दी है। आसिफ का यह तर्क है कि भारत अपने ही लोगों को या हिरासत में लिए गए पाकिस्तानियों का इस्तेमाल करके एक झूठा ड्रामा रच सकता है ताकि पाकिस्तान पर आतंकवाद का आरोप लगाया जा सके। अब अगर इस पर एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो वो कहते हैं कि भाई कोलकाता का नाम लेना एक डराने वाली बयानबाजी मात्र है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अधिकांश मिसाइल रेंज है और जो वायुसेना की पहुंच है वो उत्तर पश्चिम भारत तक सीमित है। कोलकाता तक पहुंचना पाकिस्तान के लिए एक आत्मघाती कदम साबित होगा। जो पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से मिसाइलें हैं वो भी आपको बता देते हैं। एक शाहीन करके मिसाइल है, गजनबी है, ये सब बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास। जिस पर ख्वाजा आसिफ उछल रहे हैं जिस मिसाइल के लिए, वो है शाहीन 3। इसकी रेंज जरूर है 2750 किलोमीटर। इसके अलावा उनके पास गौरी है, अब्दाली है, ये ऐसी कुछ मिसाइलें हैं। लेकिन तकनीकी तौर पर देखें तो शाहीन 3 की रेंज ही इतनी है कि वो भारत में कहीं सुदूर उत्तर पूर्वी राज्यों या दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप तक पहुंचने का दावा कर सकती है, यानी कि लगभग भारत उसकी जद में आता है। हालांकि भारत का S-400 और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि मिसाइल को हवा में ही मार गिराएगा, जिससे पाकिस्तान की जो सारी रेंज है ये कागजी आंकड़ों पर सिमट के रह जाती है। और ऑपरेशन सिंदूर याद हो तो इन्हें सीमा पार करने भर नहीं दिया था। तो एक सीमा से दूसरी सीमा पहुंचना तो सचमुच बहुत बड़ी बात है। अब ये सब तिलमिलाहट की वजह क्या है? तो इस तिलमिलाहट के पीछे है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो उन्होंने 2 अप्रैल 2026 को केरल में दिया था। राजनाथ सिंह ने किसी देश का नाम लिए बिना ये साफ कहा था कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियां, खासकर कि ईरान इजराइल संघर्ष के बीच अगर किसी पड़ोसी ने दुस्साहस किया तो भारत की कार्रवाई अभूतपूर्व और निर्णायक होगी। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है। भारतीय रक्षा मंत्री का यह कड़ा रुख पाकिस्तान को बताने के लिए काफी था कि भारत अब प्रतीक्षा की नीति छोड़कर प्रहार की नीति अपना चुका है। थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक दे देते हैं, थोड़ा याद करा देते हैं ऑपरेशन सिंदूर। इस तनाव को समझने के लिए थोड़ा जरूरी है कि पीछे जाया जाए। तो 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक कायराना आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 भारतीय मासूमों की जान गई थी। इसके जवाब में 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जहां रात में करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना और ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर कोटली, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को जमींदोज कर दिया। इस स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे और इसके साथ ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश जैसे आतंकी हेडक्वार्टर भी तहस नहस कर दिए गए थे। अब यही वो जख्म है जो पाकिस्तान को आज भी डरा रहा है। ख्वाजा आसिफ को डर है कि भारत फिर से वैसी ही कोई बड़ी स्ट्राइक कर देगा या उसको करने की फिराक में है। इसके अलावा आपको प्रॉक्सी वॉर और जो पड़ोसियों का त्रिकोण है वो भी बताए देते हैं। पाकिस्तान सिर्फ भारत को ही नहीं धमका रहा है, बल्कि उसने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर भी निशाना साधा है। ख्वाजा आसिफ का यह आरोप है कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में घुसकर भी हमला करेगा। अब ये दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त चारों तरफ से असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है तो दूसरी तरफ सीमाओं पर बढ़ता तनाव उसे बेचैन कर रहा है और वहां के मंत्रियों में बौखलाहट बढ़ रही है। तो क्या इतना सब जानने के बाद भी लगता है क्या वाकई युद्ध की संभावना है? पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल वासित ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका भी पाकिस्तान पर अगर हमला करे तो पाकिस्तान को दिल्ली और मुंबई पर हमला कर देना चाहिए। ये बयान दिखाते हैं कि पाकिस्तान के जो नीति निर्धारक दिमाग है उनमें परमाणु ब्लैकमेलिंग और बड़े शहरों पर हमले का विचार कहीं ना कहीं तो घर कर चुका है।
हालांकि भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इसे पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में सरकार दबाव महसूस करती है तो वो अपनी जनता को भारत का डर दिखाकर भटकाने की कोशिश जरूर करती है, और ये भी वैसा ही एक प्रयास है। लेकिन राजनाथ सिंह के शब्दों में कहा जाए तो भारत अब घर में घुसकर मारता है, और यही वो सच है जिसे पाकिस्तान अब पचा नहीं पा रहा है। कोलकाता पर हमले की धमकी तकनीकी और सैन्य रूप दोनों से ही पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है, लेकिन ये बयानबाजी दक्षिण एशिया के शांत होते माहौल में बारूद भरने का काम जरूर कर रही है। भारत की सेना मुस्तैद है और ऑपरेशन सिंदूर की यादें अभी भी पाकिस्तान के जहन में जिंदा है। तो क्या लगता है आपको, क्या पाकिस्तान की धमकियां केवल उनके चुनावी माहौल और उनकी राजनीति से जुड़ी है, या वाकई सीमा पर कोई हलचल बढ़ती नजर आ रही है?